राधे राधे दोस्तों महाभारत हमारे भारतीय इतिहास व प्राचीन संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। भारतीय परंपरा में शायद ही कोई महाभारत से अनभिज्ञ रहा हो। ये इतना बड़ा महाकाव्य है कि हजारों रहस्य इसके अंदर दफन है। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल की सबसे सुंदर 9 स्त्रियां कौन थी वो 9 महासुंदरियां जिन्हें विश्व सुंदरियां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 9 स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन थी वो 9 कन्याएं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। महाभारत काल की सबसे सुंदर 9 स्त्रियां। दोस्तों, इस पंक्ति में सबसे पहला नाम आता है देवी रुक्मिणी का, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी। बताया जाता है कि उनका सौंदर्य, तेज, आभा और हर समय चेहरे पर रहने वाली मुस्कान ऐसी थी जो साक्षात लक्ष्मी की पृथ्वी पर उतर आने का संकेत थी। महाभारत में वेद व्यास द्वारा उन्हें साक्षात लक्ष्मी बताया जाता है, अतः उनकी सुंदरता की तुलना द्वापर युग में किसी से नहीं थी। दूसरे स्थान पर आती है द्रौपदी, जिन्हें पूरे आर्यवत की सबसे सुंदर महिला बताया गया है। अनेकों बार कृष्ण वर्ण व तीखे नैन नक्श, ऐसा अद्भुत सौंदर्य जो देवताओं तक को अचंभे में डाल दे। साथ ही उनका आत्मविश्वास और हृदय की मजबूती उन्हें और भी अधिक सुंदर बना देती है, जो उस काल की किसी भी कन्या में शायद ही पाई जाती हो। तीसरे स्थान पर है एक और कृष्ण प्रिया, सत्यभामा, और कारण साफ है क्योंकि वो साक्षात भूदेवी का अवतार थी। सत्यभामा व द्रौपदी एक दूसरे की बेहद अच्छी मित्र थी और आपस में एक दूसरे को वो अपने बेहद गूढ़ बातें भी बताया करती थी। चौथा स्थान है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का, जो अर्जुन की सुंदरता के कारण उनसे प्रेम करने लगी थी। उर्वशी ने बेबाक होकर अर्जुन से अपने प्रेम की बात कही थी। जब अर्जुन ने उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया तो उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर अर्जुन को अज्ञातवास के समय काम आया। 5वां स्थान है श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। वो साक्षात योग माया का अवतार होने के कारण बेहद सुंदर थी और उनके चेहरे पर मानव संसार की सारी माया का तेज हो और कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। 6वां स्थान है सत्यवती का, महाभारत का सबसे आरंभिक किरदार, मत्स्य नरेश की कन्या सत्यवती। सत्यवती के परम सौंदर्य पर उस काल में कुरु नरेश शांतनु से लेकर ऋषि व महातपस्वी पराशर तक मंत्रमुग्ध हो गए थे और इस प्रकार विवाह से पहले ही सत्यवती और ऋषि पराशर के प्रेम से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। 7वां स्थान है पांडवों की माता कुंती का। 8वां स्थान है गंगा का, जो महाभारत में महाराज शांतनु की पहली पत्नी व पितामह भीष्म की माता थी। महाराज शांतनु उन्हें देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गए थे और गंगा को केवल अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने गंगा की हर अत्यधिक कठोर शर्त को भी तुरंत स्वीकार कर लिया था। इस श्रृंखला में 9वां और सबसे अंतिम स्थान है अम्बा का। जी हाँ, वही अम्बा जो काशी नरेश की सबसे बड़ी कन्या थी, जिनका अपहरण स्वयंवर से देवव्रत भीष्म कर लेते हैं, जबकि वो किसी और से यानी कि महाराज शाल्व से प्रेम करती थी। वो अपने जीवन की बर्बादी का कारण भीष्म को समझने लगती हैं और अगले जन्म में शिखंडी का रूप लेकर आती हैं और अंततः महाभारत की युद्ध में अर्जुन के रथ के आगे खड़े होकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनती हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, ये थी वो महाभारत काल की 9 विश्व सुंदरियाँ, जिन्हें द्वापर युग की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां बताया जाता है, जिनकी सुंदरता उस काल में बेजोड़ और दुर्लभ थी। और ये सुंदरता केवल इनके रूप की नहीं बल्कि इनके आत्मविश्वास, मजबूती की भी थी। आपको इनमें से किसका किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।